दोस्तों, जब से एलएसी पर विवाद बढ़ा है तब से दोनों सेनाओं के बीच भारी डिप्लॉयमेंट देखी जा रही है। इस वक्त एलएसी पर हाई अलर्ट है। भारत के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एलएसी के फॉरवर्ड एयरबेस का दौरा किया। वहां इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लिया। दोस्तों, ये उनका पहला दौरा है एयर चीफ बनने के बाद और उन्होंने इसी में कई बड़े फैसले कर डाले। दोनों ही देश चीन और पाकिस्तान में उनके इस दौरे को लेकर हलचल तेज है। जो 4 तस्वीरें एयरफोर्स की तरफ से जारी की गई है उसको लेकर बीजिंग में मीटिंगें हो रही है और इसकी एक एक डिटेल चीन के राष्ट्रपति को दी जा रही है। दरअसल भारत के एयर चीफ का यह पहला ऑफिशियल लद्दाख दौरा है। इसकी वीडियो न जारी करके एयरफोर्स ने केवल 4 तस्वीरें साझा की है, लेकिन दोस्तों इस तस्वीर को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक तस्वीर में एयर चीफ पायलट से हाथ मिला रहे हैं। इसमें एयर चीफ के सामने 6 पायलट हैं और इन पायलट के मास्क पे जो साइन बना हुआ है इसी को लेकर चीन परेशान है। यह त्रिशूल जैसा लोगो दरअसल एयरफोर्स की 223वीं स्क्वाड्रन का है जो इस समय एलएसी पर है। दोस्तों, इस स्क्वाड्रन का मोटो है विजयास्त्र अमोघास्त्र। यह स्क्वाड्रन मिग-29 से ऑपरेट करती है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। 223वीं स्क्वाड्रन के करीब 10 मिग-29 एलएसी के पास किसी भी ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। अब लद्दाख वॉर जोन के लिए मिग-29 को क्यों चुना गया है, इसके पीछे एयरफोर्स की एक सटीक स्ट्रेटजी है। दरअसल करगिल युद्ध के समय ऊंची पहाड़ियों पर अटैक करने के लिए मिग-29 को ही भेजा गया था। यही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी मिग-29 को ऑपरेशन में लगाया गया था और मिग-29 ने ही पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। इनका मेन काम था मिराज 2000 को एयर सिक्योरिटी देना और एयर टू एयर डॉग फाइट के लिए तैयार रहना। मिग-29 59,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रेंज 1430 किलोमीटर और मिसाइल अस्त्र R-60 और R-73 मिसाइल मिग-29 से दागी जा सकती है। इसमें इन्हीं मिसाइलों को इंडक्ट किया गया है। इस समय भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है और बातचीत से बात नहीं बनी। दोनों ही सेना एलएसी पर एक्शन और रिएक्शन की तैयारी कर रही हैं। एयर चीफ के लद्दाख दौरे से पहले चीन से भी ऐसी ही खबर आई थी। चीन के नागोरी कुंचा एयरबेस में फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन की संख्या बढ़ा दी है। यह एयरबेस पेंगियोंग लेक से मात्र 200 किलोमीटर दूर पर है। एयर चीफ बनने से पहले वी.आर. चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड के हेड थे और खुद मिग-29 से एलएसी पर कई बार उड़ान भर चुके हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की मीडिया ये दावा कर रही है कि इस समय एलएसी पर चीन का मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं है, बल्कि चीन एलएसी पर भारत, इजरायल और अमेरिका का सामना करने जा रही है। दोनों ही देशों की मीडिया का कहना है कि भारत इजरायली जहन, भारतीय फौजी और अमेरिकी तकनीक से चीन का मुकाबला करेगा। दोस्तों, क्योंकि इस समय दोनों ही तरफ वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है तो कभी भी एलएसी पर डॉग फाइट की नौबत आ सकती है। डॉग फाइट यानी 2 फाइटर जेट के बीच हवाई युद्ध, और यह वो समय होता है जब दोनों देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे का पीछा करते हैं। और अब यह भारत और चीन के बीच हो सकता है, क्योंकि अगर जंग हुई तो सबसे पहले एयरफोर्स ही अटैक करेगी। दोस्तों, अगर दोनों ही सेना की इक्वेशन देखें कि दोनों के पास कौन से विमान हैं, तो लद्दाख सेक्टर में भारत का सुखोई 30 MKI लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके अलावा मिग-29 का मल्टी रोल वर्जन भी एक्टिव है। वही मिराज 2000 ने कुछ दिन पहले ही लद्दाख के आसमान में मोर्चा संभाला है। इसके खिलाफ चीन ने 3 फ्रंटलाइन एयरबेस पर सुखोई 27 का चाइनीज वर्जन J-11 उतारा है। वहीं चीन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट J-10 भी तैनात है। इसके अलावा J-8 की भी तैनाती की गई है। यही इस समय दोनों देशों ने अपनी एयरफोर्स की इक्वेशन रेडी की हुई है, लेकिन इस फेस टू फेस चैलेंज में 2 एयरक्राफ्ट गायब हैं और भारत और चीन दोनों ने अपने तुरुप के पत्ते को छुपा के रखा है। और यह है भारत का राफेल और चीन का चेंगडू J-20, जिसे वो 5th जनरेशन का बताता है। भारत के पास राफेल जेट है और उन्हें अंबाला में तैनात किया गया है। वहीं चीन के पास 50 J-20 है और ये अक्सर तिब्बत के कई एयरबेस में देखे जाते रहे हैं। एलएसी के दोनों तरफ तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। चीन की हर युद्ध नीति का जवाब देने के लिए भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, यानी कि अगर वहां से एक गोली चलेगी तो इधर से भी 2 चलेगी। इस समय एलएसी पर भारत की एयर पावर की लाइनअप देखें तो सबसे आगे अंबाला में तैनात राफेल फाइटर जेट है। उसके बाद मिराज 2000 है, जिसे डीप ऑपरेशन मास्टर भी कहते हैं। उसके बाद सुखोई 30 MKI और साथ में मिग-29 का अपग्रेडेड वर्जन है और ये दोनों डॉग फाइट में स्पेशलिस्ट हैं। अगर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की नौबत आई तो जगुआर ये काम करेंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को 2 बड़े युद्ध 1965 और 1971 का अच्छा खासा अनुभव है। वहीं कारगिल युद्ध में भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने लेटेस्ट वेपन के साथ दुश्मन पर हमला किया था, जबकि चाइनीज एयरफोर्स को एक भी युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है। वहीं चाइनीज एयरफोर्स किसी बड़े देश या एडवांस फाइटर जेट से युद्ध अभ्यास भी नहीं करती, क्योंकि कहीं इससे उसके फाइटर एयरक्राफ्ट की पोल ना खुल जाए। वहीं भारत इस समय भी इजरायल में मल्टी कंट्री वॉर एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग में हिस्सा ले रही है। इस एक्सरसाइज में F-35, F-16, मिराज 2000 और टाइफून शामिल हैं। अमेरिका, इंडिया, इजरायल, जर्मनी, ग्रीस और फ्रांस के फाइटर जेट एक साथ इस समय अपना दम दिखा रहे हैं। दोस्तों, चीन के लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत भारत अमेरिका की जोड़ी और क्वाड है, जो निरंतर चीन पर प्रेशर बनाए हुए हैं। मुझसे किसी यूजर ने कमेंट करके पूछा था कि अगर भारतीय एयरफोर्स इतनी ताकतवर है तो इजरायल की तरह ही भारत चीन और पाकिस्तान पर स्ट्राइक क्यों नहीं करता। तो मैं यही कहूंगा कि हर चीज का एक
समय होता है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जबकि पहले से ही सरकार पर काफी प्रेशर बनाया जा रहा था। इसी तरह भारत चीन पर भी सही समय आने पर वॉर अवश्य करेगा। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।